हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क। सो फ्रेंड्स, हम यह देखेंगे कि हमारे रिस्क और सिस्क में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम इसके डिफरेंसेस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं रिस्क का पहला पॉइंट कि रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क की जो फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, वहीं हम दूसरे तरफ देखते हैं सिस्क का पहला पॉइंट। सिस्क स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि जो सिस्क की हमारी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा रिस्क और सिस्क के बीच है वो है इनके आर्किटेक्चर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दो डायग्राम शो हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये है हमारा रिस्क और सिस्क का आर्किटेक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो रिस्क का आर्किटेक्चर ये है, मशीन इंस्ट्रक्शंस हमारी होती है, उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मशीन इंस्ट्रक्शंस देन उसका एग्जीक्यूशन। वहीं फ्रेंड्स हम सिस्क की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मशीन इंस्ट्रक्शंस जो हमारी होती हैं उसको माइक्रो कोड कन्वर्जर के थ्रू माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद इस माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन होता है। ये ऑपरेशंस होते हैं, इस तरीके से आपकी रिस्क और सिस्क की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी आर्किटेक्चर को हम इस डायग्राम के थ्रू इस डायग्राम के थ्रू देखा। ओके फ्रेंड्स, जो इनका नेक्स्ट कंपैरिजन है वो है रिस्क प्रोसेसर्स हैव सिंपल इंस्ट्रक्शंस। इट मीन्स जो हमारे रिस्क के प्रोसेसर्स होते हैं उनके पास सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, टेकिंग अबाउट 1 क्लॉक साइकिल, और वो 1 क्लॉक साइकिल को लेते हैं द एवरेज क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी CPI होती है यानी कि साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस, रिस्क की जो एवरेज क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस वो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, 1.5। वहीं हम सिस्क की बात करें तो सिस्क प्रोसेसर्स हैज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। सिस्क प्रोसेसर के पास जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट टेक्स अप मल्टीपल क्लॉक फॉर एग्जीक्यूशन, जो मल्टीपल क्लॉक्स को लेती हैं किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। इट मीन्स जो हमारी सिस्क होती है उसके पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो एग्जीक्यूशन के लिए मल्टीपल क्लॉक्स का यूज करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसके एवरेज टाइम की बात करें तो द एवरेज क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, जो हमारी सिस्क की CPI है यानी साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस, इज इन रेंज 2 and 15। या तो ये 2 होगी या 15 के रेंज में होती है, 2 to 15 के रेंज में होती है हमारी सिस्क की क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शंस की रेंज। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पे हम नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करते हैं तो जो हमारी सिस्क में है कि सिस्क हैज अ हार्डवायर्ड यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग। सिस्क के पास जो है वो हार्डवायर्ड यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग की हार्डवायर्ड यूनिट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं सिस्क की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोग्रामिंग यूनिट होती है। सिस्क के पास माइक्रो प्रोग्रामिंग यूनिट होती है फ्रेंड्स। फिर हम नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें तो रिस्क हैज नो मेमोरी यूनिट। जो हमारी रिस्क इंस्ट्रक्शंस होती है उसके पास कोई मेमोरी यूनिट्स नहीं होती है एंड यूजेस सेपरेट हार्डवेयर टू इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। और ये सेपरेट हार्डवेयर को मतलब इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेपरेट हार्डवेयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके पास खुद की कोई मेमोरी यूनिट नहीं होती है। वहीं सिस्क की बात करें, इट हैज अ मेमोरी यूनिट। सिस्क जो हमारी होती है इसके पास एक मेमोरी यूनिट होती है टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके पास मेमोरी यूनिट होती है। ओके फ्रेंड्स, वहीं नेक्स्ट कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इज ऑप्टिमाइज्ड विद मोर फोकस ऑन सॉफ्टवेयर। रिस्क में जो हमारी होती है उस पर हम ज़्यादातर फोकस सॉफ्टवेयर पर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब जो हमारी रिस्क इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब रिस्क में हम ज़्यादातर फोकस सॉफ्टवेयर्स पे करते हैं। वहीं हम सिस्क की बात करें तो परफॉर्मेंस इज ऑप्टिमाइज्ड विद मोर फोकस ऑन हार्डवेयर, यानी सिस्क में हम ज़्यादातर फोकस हार्डवेयर पे करते हैं जबकि रिस्क में हम सॉफ्टवेयर पे फोकस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें कि रिस्क की इंस्ट्रक्शंस की साइज जो होती है, यानी रिस्क इंस्ट्रक्शंस की साइज जो हमारी है वो फिक्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं हम सिस्क की बात करें तो सिस्क के इंस्ट्रक्शंस की साइज वेरिएबल लेंथ की होती है। इट मीन्स सिस्क की जो हमारी इंस्ट्रक्शन साइज होती है वो वेरिएबल लेंथ की होती है
जबकि रिस्क की फिक्स होती है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कंपैरिजन है, कोड साइज इज लार्ज, यानी रिस्क में जो हमारा रिस्क के इंस्ट्रक्शन की कोड साइज होती है वो क्या होती है, वो लार्ज होती है, जबकि सिस्क के में कोड साइज इज स्मॉल, सिस्क की कोड साइज क्या होती है, वो स्मॉल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, कैन परफॉर्म ओनली रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन। जो हमारी रिस्क होती है, रिस्क इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या होती है, केवल रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जबकि सिस्क में जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी और मेमोरी टू मेमोरी परफॉर्म होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें, रजिस्टर्स मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स, मतलब कि रिस्क में जो होती है वो मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि सिस्क में लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपैरिजन देखें, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन सिंगल क्लॉक साइकिल। रिस्क में जो हमारी एक इंस्ट्रक्शंस होती है वो एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाती है, जबकि सिस्क में इंस्ट्रक्शन टेक मोर देन वन क्लॉक साइकिल। सिस्क में जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है वो एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स का यूज करती है, एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जीक्यूशन टाइम इज़ वेरी लेस। रिस्क में जो हमारी इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन टाइम होती है वो बहुत कम होती है, जबकि सिस्क में हमारी किसी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन टाइम बहुत हाई होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल मेमोरी फॉर कैलकुलेशन। जो हमारी रिस्क इंस्ट्रक्शंस होती है, रिस्क में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें एक्सटर्नल मेमोरी की कोई आवश्यकता नहीं होती कैलकुलेशंस के लिए, जबकि सिस्क में एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें नहीं होती है एक्सटर्नल कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सिंपल। रिस्क में जो हमारी होती है इंस्ट्रक्शंस की डिकोडिंग बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और सिस्क की डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स होती है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो कोड एक्सपेंशन कैन बी प्रॉब्लम। जो हमारे रिस्क की अगर टर्म में हम देखें तो कोड एक्सपेंशन जो है इसके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि कोड एक्सपेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। सिस्क के टर्म में देखें तो सिस्क में कोई कोड एक्सपेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट टू कंपैरिजन यहाँ पे रिमेनिंग आपको दिख रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो हमारा कंपैरिजन है ये क्या है, रिस्क आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन हाई एंड एप्लीकेशन। यानी रिस्क का आर्किटेक्चर जो हमारा है वो हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, सच एज वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है रिस्क का आर्किटेक्चर, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, एंड इमेज प्रोसेसिंग के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम सिस्क के मामले में देखें तो क्या होता है, सिस्क आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन लो लेवल एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा रिस्क में क्या था, हाई एंड एप्लीकेशंस का यूज हो रहा था, इसमें लो एंड एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, सिस्क में जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम्स, होम ऑटोमेशन एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट कंपैरिजन आपके सामने है कि द मोस्ट कॉमन रिस्क माइक्रो प्रोसेसर। फ्रेंड्स, रिस्क का जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इसमें जो कॉमन माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं रिस्क में वो क्या होते हैं, अल्फा, ARC, ARM, MIPS, पावर आर्किटेक्चर, PIC एंड SPARC। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ आपके प्रोसेसर्स होते हैं जो रिस्क में रिस्क के प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं हम बात करें सिस्क की तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो सिस्क में हमारे प्रोसेसर्स होते हैं उसके क्या एग्जांपल्स हैं, सिस्टम 360, PDP-11, मोटोरोला 68000। ठीक है फ्रेंड्स, फैमिली एंड इंटेल X86 CPUs। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल थे आपके सिस्क और रिस्क और सिस्क के, और इनके आर्किटेक्चर का हम यूज कहाँ करते हैं ये आपने देखा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको रिस्क और सिस्क के बीच डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।